तो आज चलो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हम लोग किसी भी ट्रेड में एंट्री कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर जनरली नए लोगों को फंसाया जाता है। तो होता क्या है, मान लीजिए कि आपने के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमारे पास कुछ यहाँ पर है। तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम है। तो स्टॉक क्या करता है, यहाँ से नीचे गिरता है और दोबारा उसी लेवल पर आता है। तो जनरली होता क्या है, लोग पहले तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री के लिए ट्राई करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री के लिए ट्राई करते हैं उन लोगों को फंसा दिया जाता है, क्योंकि जनरली अधिकतर होता यही है कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो वो लोग जो डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंटर हुए उस इस पोजीशन पर, उन लोगों को क्या कर दिया गया, ट्रैप कर दिया गया, उनका एसएल चला गया यहाँ पर। अब जो लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे थे तो उन लोगों को रीटेस्ट पे एंट्री मिली नहीं, तो इस तरीके से ना तो ब्रेकआउट पे ट्रेड हो पाया, ना ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर ट्रेड हो पाया। और अगर आप ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर इस कैंडल पर मानते हैं कि आपका ये एक रीटेस्ट कैंडल है, ये वाली, और अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो क्या होता, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट रीटेस्ट ये छुप गई थी तो मुझे दिखी नहीं थी पहले कैंडल। तो इन दोनों कैंडल्स के बेस पर आपका क्या होता है, एसएल हिट होता, और वो एसएल कहाँ जाते हुए आपको दिख रहा है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी सी कैंडल बनते हुए दिखे, जो कि यहाँ पर ये वाली कैंडल है, तो ये कहाँ पर बन रही है आप गौर से देखेंगे। तो उसी लेवल पर जहाँ पर क्या करा, रीटेस्ट वालों ने एंट्री करी है, सेम उसी लेवल पर क्या हुआ है, ये बड़ी कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एसएल हिट हो रहे हैं लोगों के, इसीलिए एक क्विक बहुत बड़ी कैंडल एकदम आई है। अब दूसरी बार क्या हुआ, अब पहले फिर से देखते हैं, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया है। अब क्या है, वो लोग जो लोग यहाँ पर रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो लोग सेलिंग के लिए ट्राई करते हैं वो यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, तो उनको क्या कर मिल रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप फिर उसी लेवल पर सेलिंग के लिए ट्राई करते हैं, तो अब ये रनिंग कैंडल है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से स्टॉक डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। ये सन फार्मा का चार्ट है, आप लोग इसे खुद जाके भी चेक कर सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से हो क्या रहा है, आप लोग देखेंगे कि अ, अगर आप लोगों के पास थोड़ा पेशेंस है कि स्टॉक हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो अधिकतर टाइम यही होगा कि स्टॉक क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, और अपना जो उसने ब्रेकआउट के बाद हाई लगाया था उसके आसपास कहीं पर जाकर वो क्या करेगा, दोबारा से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट रीटेस्ट बायर दोनों ट्रैप होंगे। अब इसको सेलर्स की नज़र से समझते हैं कि सेलर्स इसमें कैसे एंट्री हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर बाइंग करनी थी, तो आप लोग ये माइंडसेट लेके चल सकते थे कि यहाँ पर क्या होगा, एक बार ब्रेकआउट तो होगा। तो ब्रेकआउट से पहले का जो भी स्विंग लो बने आप वहाँ पर एंट्री लीजिए, और ब्रेकआउट होते ही आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। क्योंकि पहले रीटेस्ट पर जो सेलर्स एक्टिव हुए होंगे उनका एसएल जाएगा यहाँ पर, ये बड़ी सी कैंडल पर जो गया हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, अब सेलर का माइंडसेट समझिए, सेलर क्या करेगा, वो सोचेगा कि जैसे ही मुझे यहाँ पर से ट्रैप होते हुए दिखेगा लोग, मैं उस पर क्या करूंगा, सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक हाई बना, इसके बाद स्टॉक नीचे गया, ये इसका सपोर्ट लेवल था, इसके बाद दोबारा ऊपर गया। तो इसने क्या कर दिया, एक तरीके से रीटेस्ट कर दिया। इसके बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा है, तो ये इसका हाई था, ये पॉइंट से ये नीचे गिरा। अब जनरली लोग क्या करते हैं, जो सेलर्स भी होंगे वो क्या करेंगे, मतलब हम लोगों को अगर एंट्री लेनी है तो हमको लोअर हाई पोजीशन पर एंट्री लेनी हो, लोअर हाई पोजीशन पर एंट्री लेनी होती है। लेकिन अधिकतर टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्रेकआउट हो चुका होगा, यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेलिंग कैंडल देख के हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन स्टॉक अपनी जर्नी पहले ही बहुत ऊपर से ट्रेवल कर चुका होगा, तो इस केस में क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस जाने के बहुत अधिक चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए उनका स्टॉप लॉस गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से बाइंग सेलिंग दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस आपको जाते हुए दिख रहे हैं, अगर आप लोग गलत जगह पर एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री कैसे प्लान करनी है, अगर आप लोग सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको लोअर हाई पोजीशंस पर एंट्री प्लान करनी है। तो ये हमारा एक क्या था, हाई था, स्टॉक नीचे गिरा, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल से बहुत दूर है, तो स्टॉक को नीचे गिरने देंगे। अब यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री प्लान करी है तो उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा होगा,
तो जैसे ही स्टॉक ऊपर इनका स्टॉप लॉस खाएगा, तो खाने के बाद उसने गिरना नीचे है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना के यहाँ पर क्या कर देगा, एक अपना लोअर हाई क्रिएट कर देगा। और जैसे ही हमको लोअर हाई बनते हुए दिखे, हम लोग इस लोअर हाई पर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, हाई लोअर हाई पर पहली एंट्री। उसके बाद क्या होगा, स्टॉक अब जब अपने जो उसका ये वाली जो आपको पिंक कलर की लाइन जाते हुए दिख रही है, तो ये बेसिकली क्या है, इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो स्टॉक जैसे ही अपने रेजिस्टेंस जोन पर आपको फिर से आते हुए दिखे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक स्टॉक को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस स्टॉक लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो ये जोन सबसे बेस्ट जोन है एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंफर्म लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक क्या कर रहा है, एक सेलिंग बना रहा है। अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो बायर्स इस नीचे के लेवल पर कंसोलिडेशन पर क्या हुए थे, एंटर हुए होंगे, उन्होंने यहाँ तक गए जाने के लिए ट्राई किया, और जो सेलर्स इस कंसोलिडेशन लेवल पर सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे, तो उनका फिर से स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस जाने का सेम रीजन, हमको लोअर हाई लेवल पर अपना सेलिंग प्लान करनी है, ना कि लोअर लो लेवल पर। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, तो सेलर सोच रहे थे कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा। तो अब यहाँ पर बहुत ढेर सारे सेलर्स मौजूद हैं, तो इनका स्टॉप लॉस खाना है। स्टॉप लॉस खाने के लिए स्टॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए एक सिंगल कैंडल में स्टॉक इतना ट्रेवल किया है, और उसके बाद लोअर हाई से पहले ही रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं ये प्लान कर सकते हैं कि अब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हमेशा लोअर हाई पोजीशन पर अपने एंट्री प्लान करिए, और लोअर लो पोजीशंस पर, जो कि क्या होते हैं, एग्जिट पोजीशंस होते हैं, इन पोजीशंस पर अपना ट्रेड लेने से बचिए। तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या होता है, मार्केट में जब भी स्टॉक हमको भागते हुए दिखता है, लाइक यहाँ पर स्टॉक एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनाई, तो हमको ये लगा कि स्टॉक ने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर जो लोग ब्रेक आउट के रीटेस्ट पर एंटर हुए थे, ये उनके लिए क्या था, एक स्टॉप लॉस हिटिंग जोन था। तो आपको यहाँ पर नहीं एंटर होना है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है, नियरेस्ट स्विंग हाई है, वो यहाँ पर है। तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जब एक हमको इसके नीचे स्विंग लो बने, मतलब यहाँ से गिरा फिर ऊपर आया, तो यहाँ पर हमको एक फिर से क्या करा, लोअर हाई बनते हुए दिखे, और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, और अगर स्टॉक इसके बाद क्या करता है, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे गिर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हैं, तो बेस्ट एंट्री यहाँ पर है, क्योंकि स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के बाद नीचे गिरा, फिर लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्म कर दिया है, फिर से वो ऊपर आया। तो यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन भी है, प्लस यहाँ पर स्टॉक अपना लोअर हाई भी फॉर्म कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए। तो ये बेस्ट एंट्री पोजीशन है स्टॉक में एंटर होने के लिए।